आज के तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति के आने के बाद और ख़ास करके ये जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन हुआ है, इसके चलते बड़ी संख्या में गरीब तबके के जो छात्र हैं, किसान मजदूर परिवार के जो बच्चे हैं, वो कॉलेजों में प्रवेश करने से वंचित रह जा रहे हैं। क्योंकि जब 3 साल का ग्रेजुएशन था, तब बीए करने का जो कुल खर्च था वो 6,000 के आसपास था। अभी जब 4 साल का ग्रेजुएशन हुआ है तो बीए करने का जो कुल खर्च है वो 35,000 हो गया है। तो जिस राज्य में हाल में जातिगत गणना का रिपोर्ट सामने आया है, जहाँ पे दिख रहा है कि 34% आबादी ऐसी है जिसकी आमदनी, परिवारों की आमदनी 6,000 से भी कम है जी। 20,000 से कम आमदनी वाले परिवार लगभग 82% हैं। तो ये तबका जिस परिवार का आमदनी 20,000 से कम होगा, वो निश्चित तौर से किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कॉलेज में नहीं जा सकता। तो उन छात्रों को उच्च शिक्षा में बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि नई शिक्षा नीति, जैसे कई राज्यों ने खारिज कर दिया, वैसे बिहार सरकार भी खारिज करे। एक तो मांग बिहार सरकार में तो आप लोग भी हैं। हम लोगों ने सदन के अंदर, बिहार विधानसभा के अंदर हमने इस मांग को उठाया है। बिहार सरकार ने कहने के लिए कहा है कि हम नई शिक्षा नीति को नहीं मानेंगे, लेकिन 1 साल हो गए जब बिहार में एडमिशन हो गया है। नई शिक्षा नीति के अंदर जितनी सारी कमियां हैं, जैसे वो 4 साल का ग्रेजुएशन की बात कर रही है, वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात करती है, जिसमें एक बच्चे का मन अगर पढ़ना है इतिहास, उसको पढ़ना पड़ रहा है संस्कृत, उसको पढ़ना पड़ रहा है कोई और सब्जेक्ट। विधायक जी, आप हमेशा एजुकेशन को लेकर सवाल उठाते रहते हैं, जो भी कमियां रहती है बिहार में। क्या लग रहा है कि ये जो ग्रेजुएशन जो है 4 साल का हुआ है, ये बिहार सरकार वापस लेगी या फिर 4 साल का ही करना पड़ेगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार सरकार नई शिक्षा नीति को, जैसे कई राज्यों ने खारिज कर दिया है, बहुत सारे राज्यों ने खारिज किया हुआ है। तमिलनाडु ने किया हुआ है, कर्नाटक ने किया है, पश्चिम बंगाल ने किया है, राजस्थान ने किया है, हिमाचल प्रदेश ने किया है। तो वैसे ही बिहार भी नई शिक्षा नीति को खारिज करे और विश्वविद्यालयों के अंदर जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है उसको देखे सरकार और उसकी जांच करवाए, और वाइस चांसलर की नियुक्ति में राज्यपाल के बजाय सरकार का हस्तक्षेप बढ़े। शिक्षा अधिकार कन्वेंशन मतलब क्या मुद्दा था? कि बहुत सारा मुद्दा था आप लोगों का, ये जो शिक्षा को लेकर के जितने मुद्दे आज के समय में हो सकते हैं, जैसे शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, विश्वविद्यालय का भी, पटना यूनिवर्सिटी का भी समस्या। पटना विश्वविद्यालय है, पूरे बिहार के सारे विश्वविद्यालयों में हम देख रहे हैं कि FYUP के चलते दिक्कतें आ रही है। कई सारे विश्वविद्यालय में VC की जो नियुक्ति हुई वो गलत तरीके से हुई है। एक गलत और करप्ट VC जब आ रहा है कहीं पे, तो वो सारे जगह पे कॉलेजों के अंदर गलत प्रिंसिपल को चुन रहा है, नियमों का उल्लंघन करके प्रिंसिपल चुने जा रहे हैं, और फिर बड़े पैमाने पर पैसे की उगाही चल रही है। ये तत्काल बिहार में रुके, ये हम लोग आज मांग कर रहे हैं। सर, ये भी देख रहे हैं कहीं न कहीं स्लोगन ये देखे हैं कि 10 साल मोदी सरकार के। अब निश्चित तौर से 10 साल जो सरकार का हो गया, और युवाओं ने ही मोदी सरकार को सत्ता में एक तरह से 2014 में लाया था। युवाओं से जो वायदे थे, उन वायदों का क्या हुआ? साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये आपने कहा था, लेकिन आज 10 साल हो गया, आप नौकरी कुछ नहीं दे पाए युवाओं को। एक सिंगल नौकरी आपने नहीं दे सके आप, बल्कि रोजगार की जो संभावनाएं थी, नौकरी की जहाँ पर संभावनाएं थी, उन जगहों को निजीकरण करके आपने संभावनाओं को भी बंद करवा दिया। आपका टैगलाइन है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, और भाजपा को लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग लाइक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हीं का जो अभी हाल ही फिलहाल जो लोग लाइक कर रहे हैं, क्या वो बढ़ती हुई महंगाई को लाइक कर रहे हैं? लाइक नहीं कर रहे हैं महंगाई को। क्या वो लोग रोजगार की संभावनाएं जो कुचली गई है, रेलवे का निजीकरण होकर रेलवे का बहाली रुक गया, एयरपोर्ट का बहाली रुक गया, तो क्या उसको लोग लाइक कर रहे हैं? नहीं लाइक कर रहे हैं। 24 घंटे अगर मुख्य धारा की जितनी मीडिया हैं, जितने टीवी चैनल हैं, वो अगर 24 घंटे सरकार से का सिर्फ तारीफ करेगी, झूठी तारीफ करेगी, कोई सरकार से सवाल पूछना बंद कर देगा, विपक्ष के तमाम नेताओं को ED और CBI लगा करके डरा दिया जाएगा, अगर गलती से कोई नेता चुन करके संसद में पहुंच गया तो संसद से उनका निलंबन हो जाएगा। ऐसे में देश के अंदर लोकतंत्र जब बचेगा ही नहीं, तो कोई चुनाव जीते क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी जीत सकता है। आगे चुनाव आने वाला है सर, उसके लिए क्या कहिएगा? हम लोग चुनाव से पहले आइसा का जब ये राज्य सम्मेलन कंप्लीट हो जाएगा, तो युवाओं के बीच में इस बात को लेकर के जाएंगे कि मोदी सरकार ने देश भर के युवाओं के साथ छल किया है, उनको नई शिक्षा नीति ला करके उनकी पढ़ाई चौपट करवा दी है। गांव देहात के जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको मर्जर पॉलिसी लाया गया है। नई शिक्षा नीति में ही वो बात है कि 3 स्कूल किया, 2 स्कूल को मिला करके 1 कर दीजिए। तो ये जो मर्जर पॉलिसी आई है, स्कूलों का जो बंदी हो रहा है,
कॉलेजों का जिस तरीके से मान्यताएं खत्म हो रही है, ये बड़े पैमाने पर देश के अंदर, बिहार के अंदर अशिक्षा को फैलाएगी और सरकार को बदलने की। ग्रामीण क्षेत्र में सर शिक्षा की बहुत कमी है, उसको कैसे तौर से सुधारें? कमी है ग्रामीण क्षेत्र में, क्या हर जगह कमी है। आप देखिए पूरे बिहार में अभी कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया, 6.11% आबादी ही ऐसी है जिसने ग्रेजुएशन की है, यानी आपके पास कॉलेजों की संख्या कम है, जी आपके पास सरकारी स्कूलों में उतनी मजबूती नहीं है कि वो बच्चों को ग्रेजुएशन तक पहुंचा पाए। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें दिख रही है, जनता इसको समझेगी और इसके खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ लोग वोट करेंगे। आवाज़ उठाइए। थैंक यू।